आज इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ में जो भाईचारा और प्रेम की जो बात करते हैं, ये सिर्फ हम यहीं तक नहीं करते, ये हम पूरे विश्व की बात करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम अगर कहीं पर है तो वो सनातन के अंदर ही है और हिंदुस्तान के अंदर ही होता है कि विश्व हम परिवार के रूप में मानते हैं। दूसरे देशों के अंदर वो अपने देश के तक सीमित रहते हैं या वो अपनी सोच एक सीमित तक होती है, सीमा तक। लेकिन भारत ने आज देखा होगा कि आज सनातन की बात हो तो विश्व गुरु की बात हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत ने आज करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व की चिंता भारत करता है। हम सब ने कोरोना के टाइम में देखा होगा कई देश अपने अपने देशों की चिंता कर रहे थे, लेकिन भारत ने जब वैक्सीनेशन बनाया तो अपने भारत के लोगों को तो वैक्सीनेशन का टीका लगाया ही लगाया, लेकिन पूरी दुनिया ने जिसने भी मांगा उनको भी देने का काम भारत ने किया। अगर उनको मेडिसिन देनी थी, दवाइयां देनी थी, तो भी भारत ने सबसे पहले दूसरे देशों का कहा कि पहले हमारे दूसरे पड़ोसी देशों की जान बचाना जरूरी। यही तो है हमारा वसुदेव कुटुंबकम। इसलिए सनातन के अंदर जो हमें ज्ञान दिया जाता है, ये ज्ञान आज से नहीं, हमारे वर्षों वर्षों जो हमारे संत वृंद हुए, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, जिसमें ऐसे हमारे सभी संत बैठे हैं। ये संतों का ही आशीर्वाद है कि आप और हम सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप जो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे हमारे सभी संत यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय के अंदर जिस तरह से इस देश के अंदर हमें सनातन को अंदर जिस तरह से कि हम सभी यहाँ सनातन के भाई बैठे हैं, कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है कि सनातन आगे क्यों बढ़ रहा है या सनातन संस्कृति हमारी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया का जिस तरह से सनातन में दिल जीतने का काम किया है, ऐसे में कुछ ताकतें ऐसी भी है देश के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, और आज हो या कल हो या पिछली जो पीढ़ियां हैं उनमें जहां से देखो, चाहे सतयुग हो, द्वापर, कलयुग, कभी भी हमेशा देवता और दानवों का संघर्ष चला है। देवता और दानवों का संघर्ष हमेशा अपने अपने युग के अंदर चला है और उस काल के अंदर भी देवताओं का और दानवों के बीच संघर्ष हुआ, चाहे वो कोई भी युग हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा देवताओं की हुई है, ये हम भली भांति जानते हैं। और इसी प्रकार से अब भी कुछ ऐसी ताकतें इस देश के अंदर जो सनातन को गाली देने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपनी वाहवाही लेने के लिए, अपना एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो इस प्रकार से लगे हुए हैं कि सनातन को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। और सनातन को यहां तक कहते हैं कि सनातन है वो एक कोरोना जैसी बीमारी है, उसको जल्दी से समाप्त कर दो, या सनातन को इस तरह से कहते हैं कि वो तो एक एड्स जैसी बीमारी है, इसको जल्दी से समाप्त कर दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कई ऐसे आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तुम कौन से बाग की मूली हो जो इस सनातन और हिंदू धर्म को समाप्त कर पाओगे। ये मैं आज आपके सामने इन संतों के चरणों में कहना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने इस समय में भी जो ऐसी शक्तियां हैं, उन सब के सामने एक व्यक्ति ऐसा जो संत के रूप में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस पवित्र काम के लिए लगे हुए हैं कि हमारे देश के सनातन से लेकर, हमारी संस्कृति से लेकर, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने तक के लिए वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से संत ही है। उन्होंने पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है। वो सिर्फ इस देश को किस तरह से कि भारत का सम्मान, भारत का प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर हो। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के अंदर हम कैसे इसको विश्व गुरु बनाएं, पर ये बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो वो रांगे जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे, भरने का काम किया था,
इन 5 सालों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रंग भरने का काम हुआ है और अगले 5 साल में अगली असली मीनार खड़ी होगी विश्व गुरु बनने की, मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम आने वाले समय के अंदर हमारे ऐसे नेतृत्व को निश्चित रूप से पुनः कैसे हम लाएं ताकि हमारे सनातन को हम आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पर सभी संत बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं सबसे कहना चाहता हूं कि मुझे भी पार्टी ने आशीर्वाद दिया, आपने मुझे 5 साल पहले आशीर्वाद दिया था और मैं भी उसी टीम का हिस्सा होने के नाते आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि परसों पार्टी का नॉमिनेशन भी है फॉर्म भरने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप परसों सभी मुझे वहां आकर आशीर्वाद दें और इतने सभी संत बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पधारें और आशीर्वाद दें, ताकि आपके आशीर्वाद से जो हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हमारे क्षेत्र से लेकर और अपने देश को कैसे मजबूत कर सकें, देश को कैसे सनातन और इस संस्कृति को और आगे बढ़ा सकें। तो यही बात मुझे कहनी थी और आप सबका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से पिछली बार भी मिला, इस बार भी आप सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आप हर वर्ष ऐसे आयोजन करते हैं और सभी जैसा कि ज्ञान और जिस तरह से आप हमें मार्गदर्शित करते हैं और आपके मार्गदर्शन से ही, सभी संतों के मार्गदर्शन से ही ये समाज निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी प्रकार की चाहे कुरीतियां हो, चाहे वो किसी प्रकार से उनको देश दिशा देने का काम आपने किया है, तो उसी दिशा का परिणाम है कि आज हमारा ये धर्म निश्चित रूप से सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो मोहनपुर।